रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करी है। काफ़ी अहम मुलाकात है क्योंकि चुनावी साल है, लगातार सांसद साहब लोगों के बीच जा रहे हैं। सर, विकास कार्य को लेकर, तमाम बड़े मुद्दों को लेकर आज बड़ी बैठक, बड़ी मुलाकात देखने को मिली है। और क्या क्या मुलाकात में रहा? देखिए, मुख्यमंत्री जी से तो मुलाकात रूटीन है। जब भी चाहे मुख्यमंत्री जी, कभी मुख्यमंत्री जी बुला लेते हैं, कभी हम टाइम ले लेते हैं। उनसे तो मुलाकात आपस में चलती रहती है। और इसी चर्चा में इसमें ये बात भी रही कि भाई जन संवाद के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत अच्छे से लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है लोगों ने, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने अपनी बातों को भी बताया है। और मैं कह रहा हूँ काफ़ी जगह लोगों ने अपनी समस्या की बजाय सरकार का धन्यवाद दिया है। केंद्र सरकार का, मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि जितनी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों ने दोनों सरकारों का थैंक्स करा, धन्यवाद दिया कि अभी गरीबों के हित में, किसान, मजदूर, खेती और मजदूर, दलितों के, बैकवर्डों के जो अंत्योदय के लिए जो आपकी योजनाएं हैं, उन लोगों ने हमारे जरिए से थैंक्स पहुँचाया, धन्यवाद पहुँचाया कि आप हमारी तरफ से सरकार का धन्यवाद करना। अब देखो, आयुष्मान के लिए, आयुष्मान के साथ साथ चिर आयु योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। आयुष्मान में था कि भाई 1,20,000 जिसकी आमदन होगी उसका कार्ड बनेगा। हरियाणा सरकार ने 1,20,000 पर की बजाय 1,80,000 कर दिया, और 1,80,000 से भी 3 लाख कर दिया। 1,500 3 लाख रुपए, जिसकी आमदन 3 लाख रुपए साल की है, वो 1,500 रुपये भरेगा तो उसको भी उसका लाभ मिलेगा। तो कितनी सारी बातें जो है सरकार आप लोगों के लिए, हर तबके के लिए सरकार कर रही है। तो इसमें चर्चा होकर के, और बाकी जन संवाद का जो कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। हमने 5 हलके हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और जो बाकी बचे हैं उसमें अब दोबारा से उसको चालू करके बाकी हलकों को भी सारा, बाकी गांव, नाम तो ये है भाई 5-5 गांव, लेकिन 5 गांव के साथ साथ आसपास के जो है, कई जगह तो प्रोग्राम हुआ। जैसे कोसली हलके में हमने प्रोग्राम किया, 20-20, 22-22 गाँव जुड़ गए। झज्जर हलके में किया, वहाँ भी 20-20 गाँव जुड़े। कई जगह 10 गांव रहे, कई जगह 20 रहे, कहीं और भी बढ़ करके। तो पंचायतें और वहाँ के आसपास के लोग भी आकर के अपनी बातें उन्होंने रखी। सारी बातें हमने सरकार को भेज दी। सरकार बहुत गंभीरता से सारी की सारी बातों पर विचार कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े दिनों में लगने लगेगा कि जन संवाद कार्यक्रम का जो असर है वो लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आप काफ़ी बड़े नेता हैं ब्राह्मणों के, और जिस तरीके से अब कांग्रेस को ब्राह्मणों की याद आ रही है, हुड्डा लगातार अलग अलग मंच पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। इससे पहले उनको क्यों याद नहीं आई? सर, आप काफ़ी बड़े ब्राह्मणों को नेता, और मुख्य मंच से आप लगातार ब्राह्मणों की आवाज़ उठाते हैं। देखिए, मैं आवाज़ में सब की उठाता हूँ, और ब्राह्मणों का नहीं। हम 36 बरादरी का नेता भी मैं नहीं कहता, हम तो सेवक हैं। हम 36 बरादरी के सेवक हैं। हमने सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, हमने सबका साथ लिया है और सबका आशीर्वाद लिया है। और इसी कारण है कि हम चौथी बार सांसद हैं। सेवा भाव से हम काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है, सेवा ही संगठन, उसको हमने बचपन से ही अपनाया हुआ है। मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी कबीर पंथी थे, संत थे, और हमारी यही भाव परिवार का है कि सेवा से ही सब कुछ है। सेवा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी से हम आगे चल रहे हैं। रही बात जो आपने बताया भूपेंद्र हुड्डा जी ने, ब्राह्मणों की बात है। देखो, ऐसा है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैंने पहले भी कहा है कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मणों ने हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की बात की। ब्राह्मण अपने आप में मजबूत है। ब्राह्मणों को किसी की रहमो करम की ज़रूरत नहीं है। कोई रहम करेगा जी आपको बनाएंगे। ब्राह्मण अपना हक लेना जानता है, नहीं समझे? और वो इसलिए हक लेना जानता है, वो 36 बरादरी को साथ लेता है, सबको साथ लेता है। सबको साथ लेकर के जो चलता है, उसको उसका हक अपने आप मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा, जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज अहम मुलाकात की और खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।